आखिर किसके कहने पर माने योगी आदित्यनाथ? कैसे वो मीटिंग करने तक को तैयार हो गए? सीएम योगी को फोन अमित शाह ने किया या फिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने? ऐसे कई सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे, क्योंकि हफ्ते भर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। उनका ऐलान सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का था, पर तभी कहानी में ट्विस्ट आ गया। हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को और आम विद्यार्थियों पर जिस तरीके से बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुई, उनको निर्ममता से मारा गया, बाहरी गुंडों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अब समय आ गया है कि ऐसे शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाया जाए। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। जोधपुर में आरएसएस की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। सरसंघचालक मोहन भागवत समेत संघ के देश भर से आए प्रचारक इस मीटिंग में मौजूद थे। चर्चा यूपी को लेकर भी हुई। बैठक से उठकर यूपी में आरएसएस के सबसे जिम्मेदार पदाधिकारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन लगाया। इसके बाद यूपी में बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के फोन की घंटी भी बजी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशरण शाही को भी लूप में रखा गया। फिर शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल अभियान। नतीजा ये रहा कि यूपी की बीजेपी सरकार के खिलाफ एबीवीपी का प्रस्तावित प्रदेशव्यापी आंदोलन भी टल गया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सड़कों पर इसी तरह के नारे लगते। योगी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फजीहत होती सरकार, संघ और संगठन की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए ये मौका तो जैसे सोने पर सुहागा वाला था। इसीलिए उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनाम हिंदू वाहिनी का मुद्दा छेड़ दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही साल 2002 में इस संगठन को तैयार किया था, पर यूपी में सत्ता संभालने के बाद उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को इनएक्टिव कर दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में एक मुद्दा उठाया था, सरकार बड़ी या फिर संगठन। इस पर बहुत विवाद हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच बचाव पर मामला शांत हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बहाने यूपी में फिर ऐसी ही नौबत आ गई। योगी सरकार और आरएसएस के स्टूडेंट यूनियन एबीवीपी आमने सामने आ गए, पर बीती रात सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली मुलाकात के बाद इस टकराव पर फिलहाल के लिए जरूर द एंड का बोर्ड लग गया है। बीती रात विद्यार्थी परिषद के 4 नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके घर पर मिले। इनमें संगठन से पूर्वी क्षेत्र के संगठन मंत्री घनश्याम शाही, पश्चिमी क्षेत्र के संगठन मंत्री मनोज निखरा, राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ला और कार्यकारिणी की मेंबर सृष्टि सिंह सीएम के साथ वाली बैठक में मौजूद रहीं। आधिकारिक रूप से बताया गया कि शिक्षा में सुधार पर चर्चा हुई, पर असली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये संदेश दिया गया कि हम खाना ठंडा कर खाते हैं। बैठक के बाद यूपी सरकार और एबीवीपी की तरफ से प्रेस को बताया गया कि राज्य के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की मान्यता की जांच होगी। डिविजनल कमिश्नरों को ऐसा करने का आदेश दिया गया है। उन्हें 15 दिनों में इसकी जांच रिपोर्ट भी देनी होगी। तो उधर राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की गिरफ्तारी की एबीवीपी की मांग ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। किसके कहने पर कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां तोड़ी, इस पर भी सब साइलेंट मोड में चले गए। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि रविवार रात जो बैठक हुई वो तो पहले भी हो सकती थी। इससे होता ये कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जगह जगह विरोध प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, मशाल जुलूस भी नहीं निकलता, लेकिन सब कुछ इतना सीधा कहाँ होता है। 1 सितंबर को रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को यूपी पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए। अब भी अस्पताल में कुछ कार्यकर्ताओं का इलाज चल रहा है। अपने साथियों की पिटाई से नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के फोटो वाले पोस्टर लगाकर प्रदर्शन हुआ। एबीवीपी से जुड़े लोग बीते रविवार को सोशल मीडिया पर दिन भर जस्टिस फॉर एसआरएमयू स्टूडेंट्स ट्रेंड कराते रहे। शनिवार 6 सितंबर को विद्यार्थी परिषद ने अपनी 4 मांग को लेकर यूपी सरकार को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया। राज्य सरकार और एबीवीपी में जारी तनातनी के बीच बीजेपी संगठन की तरफ से आयोजित 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला कार्यक्रम भी टल गया। 7 सितंबर को यह कार्यक्रम लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में होना था। इसमें खास तौर से विद्यार्थी परिषद और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। इसके लिए लखनऊ शहर में जगह जगह होर्डिंग, बैनर और झंडे तक लग चुके थे, लेकिन आखिरी वक्त पर सब कुछ खत्म हो गया।
कुल मिलाकर यूपी में ये माहौल बना कि अपनी ही सरकार में एबीवीपी भगवान भरोसे है। इस मुद्दे पर आपसी गुटबाजी में फंसी यूपी बीजेपी भी दो खेमों में बंट गई। कुछ लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आए तो कुछ नेताओं ने इन सब से दूरी बना ली। एबीवीपी का भी यही हाल रहा, जबकि इस संगठन के अध्यक्ष यूपी से हैं और वो भी गोरखपुर से ही। विद्यार्थी परिषद से निकले लोग बीजेपी संगठन, आरएसएस से लेकर देश और प्रदेश की सरकार में बड़े पदों पर हैं। तो सवाल लाख टके का है कि एबीवीपी की लाज बची या फिर नाक, ये तो आप सभी बताएंगे। ये भी बताइएगा कि इन सब के बाद बीजेपी का नुकसान हुआ या फायदा। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की हमारे साथी शुभम ने। वहाँ की खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप।